कैसे हैं आप सब लोग? फाइन। हम लोग अपनी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं और जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि इंग्लिश टॉप है, इंग्लिश मुश्किल है, तो मैं कह ही रहा हूँ कि आप हमसे जुड़ के रहिए। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, काफी आसान तरीके से और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, राइट? तो आप भी अगर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश टॉप है, राइट? जब आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार इंग्लिश इज नथिंग, आई कैन टॉक विद एनीवन। हम लोग पढ़ रहे थे, 2 लेक्चर पहले देख चुके हैं वर्ब टू बी का, इज एम आर और वाज वर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब टू बी। बोलिए सब लोग वर्ब टू बी। और हम लोग जब भी किसी भी ग्रामेटिकल टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है, और फिर देखते हैं कि इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, और फिर प्रैक्टिस करते हैं कैसे इसका यूज होता है। तो वर्ब टू बी क्या होता है, एक बार सब लोग बताइए। इज एम आर वाज वर विल बी होता है। क्या होता है? इज एम आर वाज वर इज एम आर वाज और विल बी। तो कोई आपसे अगर ये पूछे कि व्हाट इज वर्ब टू बी होता क्या है, तो आप क्या बतलाएंगे? इज एम आर वाज वर। अब बात ये थी कि व्हाई वी यूज वर्ब टू बी, हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं क्यों है, तो आप क्या बतलाएंगे? वर्ब टू बी इज यूज्ड, यानी कि वर्ब टू बी का यूज किया जाता है टू शो कंडीशन एंड नेचर ऑफ एनी पर्सन और थिंग। यानी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु का अगर आपको कंडीशन और नेचर बतलाना है, स्थिति और स्वभाव, तो वर्ब टू बी का यूज करेंगे। बैक के लेक्चर में मैं बहुत अच्छा से भी समझाया हूँ, और प्रेजेंट की कंडीशन नेचर अगर आपको बताना है तो हम किसका यूज करते हैं? इज एम आर। पास्ट का कंडीशन नेचर बतलाना है तो वाज वर का, और फ्यूचर का बतलाना है तो विल बी। तो हम लोग इज एम आर और वाज वर और विल बी हम लोग पढ़ लिए, इज एम आर और वाज वर पढ़ लिया है। आज हम लोग को फ्यूचर वाला पार्ट विल बी पढ़ना है। तो हम सभी से बहुत प्रैक्टिस किए थे। किसी के बारे में जब आप बता रहे हैं तो आप उसको बोले, उसके अनुसार इज या एम या आर बोले। जैसे मैं टीचर हूँ, I am teacher, मैं खुश हूँ, I am happy, मैं नोबेल पे हूँ, I am admirable, मैं एनर्जेटिक, I am energetic, मैं ईमानदार, I am honest। और इसका अगर पास्ट बोलना है तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं। ये सब हम अपने पिछले वाले वीडियो में करा दिए हैं। अगर आप मुझे आज देख रहे हैं तो जाके बैक के अप टू बी के जो बैक लेक्चर्स हैं, आप इज एम आर और वाज वर उसको आप देख लें, प्रैक्टिस कर लें, वहाँ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लें, और फिर आप विल बी के लेक्चर को देखें। तो आज हम लोग को पढ़ना है विल बी। क्या पढ़ना है? Will be। कोई व्यक्ति कुछ बनेगा, होगा, रहेगा, बोलिए तो कोई व्यक्ति कुछ बनेगा, होगा, रहेगा। क्योंकि जब आप प्रेजेंट की कंडीशन नेचर बोल रहे होते हैं तो आप इज एम आर बोलते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर। एक पास्ट बतलाना है तो वाज वर। मैं टीचर था, I was teacher, मैं घर पे था, I was at home, और मैं टीचर बनूंगा, मैं घर पे रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, तो आई विल बी। क्या बोलिएगा? I will be। बोलिए कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कुछ भी बनेगा, कुछ भी बनेगा, कहीं भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, जैसा भी होगा या रहेगा, जैसा भी होगा या रहेगा, will be। क्या बोलिएगा? will be। Means to say that if you have a condition nature of anyone in the future, for the future time you use a will be। फ्यूचर में किसी की भी कंडीशन नेचर को अगर आपको बताना है तो आप किसे यूज कीजिएगा? will be, राइट? आज हम लोग यही प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? तो बोलिए मैं टीचर बनूंगा, I will be teacher। मैं खुश रहूंगा, I will be happy, मैं तैयार रहूंगा। I will be ready। एक्चुअली बी का मतलब होता है बनना, होना, रहना, ठहरना, आना जाना भी होता है, ठीक है? तो एक बार फिर से बोलिए सब लोग। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कुछ भी बनेगा, होगा, कुछ भी रहेगा, बनेगा, होगा, रहेगा, will be। will be। तो आप अगर जैसे किसी के प्रेजेंट कंडीशन बता रहे हैं कि वो घर पे है, he is at home, पास्ट का बता रहे हैं कि वो घर पे था, he was at home, और वो घर पे रहेगा, He will be at home। मैं घर पे रहूंगा, I will be at home। मैं खुश रहूंगा, I will be happy। मैं स्वस्थ रहूंगा, I will be happy। मैं ईमानदार हूँ। I will be honest। फ्यूचर में आप कैसा रहेंगे, आप अपनी कंडीशन और नेचर ही तो बतला रहे हैं ना, राइट? मेरे पापा घर पे रहेंगे, My father will be at home। My father will be at home। मेरे पापा खुश हो जाएंगे, My father will be happy। सर खुश हो जाएंगे, Sir will be happy। और जब आपको निगेटिव बोलना है तो will not be, और आप इसको शॉर्ट में कंट्रैक्टेड फॉर्म में won't भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? Won't be। तो फिर से बोलिए बताइए, One, won't be। be, ठीक है? तो मैं खुश नहीं रहूंगा, I won't be happy। मैं तैयार नहीं रहूंगा, I won't be happy। मैं घर पे नहीं रहूंगा, I won't be at home। I won't be at home। मैं नोबेल पे रहूंगा, I will be at novel। सर नोबेल पे रहेंगे, Sir will be at novel। राइट ना? पापा नोबेल पे नहीं रहेंगे, Papa won't be at novel। मैं घर पे नहीं रहूंगा, I won't be at home। तो कोई कहीं भी रहेगा, होगा, will be, नहीं होगा, नहीं रहेगा, won't be। कोई दिक्कत?
तो एक बार फिर से बोलिए, मैं घर पे रहूंगा, I will be at home. पापा घर पे नहीं रहेंगे, Papa won't be at Father home. won't be at- मेरी मम्मा घर पे रहेंगी My mother will be at home. और मैं घर पे नहीं रहूंगा। I won't be at home. क्लियर? तो आप कहाँ रहेंगे, क्या बनेंगे, कैसे रहेंगे, सब लोग हम बताइए। तो आई विल बी, I will be at home. I will be at teacher. I will और जो लोग हमें be यूट्यूब पे ready. देख रहे हैं, आप भी कमेंट में जरूर बताएंगे आप क्या बनेंगे और कहाँ रहेंगे। आई विल बी और आई वॉन्ट बी। क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे जी, बिल को बाहर. बाहर करेंगे, ठीक है। बिल को बाहर सब्जेक्ट के बाद से बी रहेगा। जैसे क्या आप खुश रहेंगे, उससे कि हाँ मैं खुश रहूंगा। Yes, I will be happy. अब आपको WH क्वेश्चन करना है। जो पहले दिन मैं 9 WH वर्ड्स बता रहा था और मेरे YouTube पे WH फैमिली वर्ड्स मैं पढ़ा भी दिया हूँ। ये तो सब रिवर्स चल रहा है। आप वहाँ जाके WH फैमिली के पूरे यूजेस को देख सकते हैं और अपने इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। तो आप क्या बनेंगे? What will you? लेकिन मैं टीचर बनूंगा। I will be a teacher. फिर आपने WH पूछा कि आप कब बनेंगे? When will you be teacher? लेकिन मैं 5 साल बाद बनूंगा। I will be after 5 years. करें क्या आप खुश रहेंगे? Will you be happy? Will you be happy? देखिए यस मैं खुश रहूंगा। Yes, I will be happy. आप कैसे खुश How रहेंगे? will you be happy? करें कि I will have lot of money so I will become alive and will be happy। बहुत पैसा होगा मेरे पास। करें कि क्या सर नोबेल पे रहेंगे? Will you be at Nobel? करें कि हाँ सर नोबेल पे रहेंगे। Yes, I will be at Nobel. सर नोबेल पे कब रहेंगे? Yes, I will be at Nobel. सर नोबेल पे कल रहेंगे। Sir, I will be at Nobel and तो tomorrow. देखिए ये था आपका फ्यूचर के लिए बिल। कोई व्यक्ति कहीं भी रहेगा, कैसा भी रहेगा, बिल भी नहीं रहेगा, वॉन्ट भी। क्वेश्चन करना है तो बिल को WH के लिए WH। तो अब हम लोग आप सब क्या करेंगे ना, इन चारों रूल पे आप लोग बना भी लेंगे, 2-2 सेंटेंस सभी बना लेंगे और यूट्यूब वाले लोग 10-10 सेंटेंस बना लेंगे उससे। कितना कितना? 10। अगर आप बोलना चाहते हैं तो, प्रैक्टिकल वे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। और जैसे आई विल बी अ डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर बनूंगा। राहुल वॉन्ट बी हैप्पी, राहुल खुश नहीं रहेगा। विल यू बी एट नोबेल, क्या आप नोबेल पे रहेंगे? व्हाट विल यू बी, आप क्या बनेंगे? क्या? चलिए नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस, मे आई आस्क टू यू। यूट्यूब वालों से मैं ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सिर्फ देखा ना करें, बोला भी करें। तो where will you be after 5 years? 5 साल बाद आप लोग कहाँ रहेंगे? बोलिए तो। I will be abroad to Patna at I will be at home after 5 years. चलो घर पे ही रहो। How will you be a good English speaker? आप अच्छे स्पीकर कैसे बनेंगे? बस चैनल को सब बोलो, I will subscribe the channel of Novel English Lab and I will have the practice with sir. Definitely I will be a good English speaker. Why will you Papa be in Siwan? Papa आपके सिवान में क्यों रहेंगे? So he has some mocks, so he will be in Siwan. Why will Raju be at Novel? Novel फिर राजू क्यों रहेगा? राजू will be at Novel to learn English, सीखने के लिए। When will he be in Patna? वो पटना में कब रहेगा? He will be in Patna after 1 year या फिर जब भी रहेगा। Will you be present tomorrow? Yes, I will be present tomorrow. Sure. Yes. हाँ YouTube वाले आप भी कल आ जाइएगा, YouTube पे आप भी प्रेजेंट करिएगा। I will say, I will coming on now. Where will you be? कहाँ रहेंगे आप? I will be at Nobel. Okay, I will be at जहाँ भी रहेंगे आप। Will you be happy? Yes, I will be happy. सब लोग खुश रहेगा। Yes. Okay. Where will your father be? My father will be happy. Okay. How will you be? कैसे रहेंगे आप? Why will you be at Novel? आप लोग क्यों रहे हैं? बोलिए I will be at Novel to learn English. English सीखने के लिए. Okay. Will your mother be at home? Yes, my mother will be at home. Okay. My mother will be at home. We have many more questions. और भी बहुत सारे questions हैं. How will your father be? आपके पापा कैसे रहेंगे? My father will be fine. Will you be at Novel? Yes, I will be at Nobel. When will you be at your home? I will be at Will sir be at Novel? Yes, sir will be at Nobel. When will sir be at Novel? Sir will be at Nobel at tomorrow. Sir will be at Novel in morning. In morning, evening, जब भी रहेंगे. Okay. Will sir be happy? Yes, sir will be happy. Of course, I will be happy. How will you be happy? आप कैसे खुश रहेंगे? I will be happy lot of money. We will be happy anyhow, right now. Where will your best friend be? आपका सबसे अच्छा दोस्त कहाँ रहेगा? My best friend will be at home. Okay. Will you be honest? Yes, I will be honest. In India, until you don't have opportunity to just be a corrupt or dishonest, people are honest.
जब तक यहाँ लोगों को बेईमान होने का मौका नहीं मिल जाता तब तक लोग ईमानदार रहता है. Do you know this? Yes. Why do you change your this concept? Be honest forever, right now? Will you be cooperative? Yes, I will be cooperative. What will you be? क्या बनेंगे आप? I will be at teacher. When will you be? कब बनेंगे आप? I will be after I 5 will be years. after 2 years, 3 years, 5 years. Whenever you will be. you can go. अब यहाँ हिंदी में सेंटेंसेज है, फिर यहाँ इंग्लिश में है. हिंदी वाले को इंग्लिश में और इंग्लिश वाले को you have to translate. तो मैं घर पे रहूँगा. I will be at home. I will be at home. मैं खुश रहूँगा. I will be happy. मैं तैयार रहूँगा. I will be ready. Sure? Yes. Okay. मैं कल उपस्थित रहूँगा. I will be present tomorrow. मेरे पापा घर पे नहीं रहेंगे. My father won't be at home. ओके, वे लोग ईमानदार नहीं रहेंगे. They won't be. ओके, मैं डॉक्टर बनूंगा. I will be a doctor. मैं व्यस्त नहीं रहूंगा. I want to be I want to be busy. सर क्लास में रहेंगे. Sir will be at home. मेरे पापा घर पे रहेंगे. My father will be at home. ओके, मेरी माँ खुश रहेंगी. My mother will be happy. And now we have some English sentences. I will be happy. मैं खुश रहूंगा. मैं खुश रहूंगा. I will be at home. मैं घर पर रहूंगा. I will be at home है वहाँ. जहाँ भी रहेंगे मैं घर पे रहूंगा. My father will be at home. मेरे पापा घर पर रहेंगे. मेरे पापा घर पे रहेंगे. I will be present tomorrow. कल मैं उपस्थित रहूंगा. Sir will be at home. सर सफर कर रहेंगे. I will be there. और you want be doctor. अब डॉक्टर बनेंगे. She will be present tomorrow. वो कल उपस्थित. और my father will be very happy. मेरे मेरे पापा पापा ये आपका भक्ति का लेक्चर पूरा हो गया. इसे आप वाजब फैमिली जो लोग अच्छा से नहीं सीखना चाहते हैं तीनों लेक्चर्स एक बार देखें और जो सेंटेंसेज हम प्रैक्टिस करवाना है हम सेंटेंस बनाने का, क्वेश्चन आंसर पूछने और आंसर देने का, साथ ही साथ हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए और इंग्लिश को हिंदी में, इतना काम आप करके देखिए. और मैं वर्ड्स भी पढ़ा के रखा हूँ ढेर सारा, जाकर के सब प्रैक्टिस कीजिए और बोला करें इंग्लिश. थैंक यू सो मच. अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों और दुश्मनों सबके भी शेयर किया कीजिए. थैंक यू.